परिवार। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसकी माता ने समझाया, देवराज नाम के ब्राह्मण को उसके परिवार ने समझाया, देवराज नाम के ब्राह्मण को उसके परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते सबने समझाया कि ये नशा मत कर, ये गलत काम मत कर, ये व्यसन मत कर, ये गलत चीज मत कर। बार बार समझाया, पर समझे तो ना, समझे तो। तब आखिरी में जो देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल चढ़ाया था, वो जल काम आ गया। देवराज की बुद्धि शिव मंदिर तक चले गई और शंकर के मंदिर में देवराज जाकर बैठा और वहां तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी। एक क्षण की कथा देवराज के कानों में पड़ गई, एक क्षण। एक क्षण दोनों हाथ उसमें ताली से बजते बड़े भाव से। एक बार आजा 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 भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में।
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। नदी पे सवार नदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा हो। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए भोले की शरण में आजा शिव की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में।
और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। शिव जी सबको मिलते हो, शिव जी सबको मिलते ध्यानी नगर में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आ जाओ, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा 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 आजा भोले की शरण में। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करो, दिल से बाबा को अपने मन का भाव सुनाओ। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, साथ में बोलना। हमारी आवाज आप तक, आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक, आपकी और हमारी दोनों की आवाज देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे, ये भाव रखते हुए दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरा देश विदेश आस्था चैनल के सामने बैठ जाता है, जिस प्रार्थना को करने के लिए लोग मोबाइल के सम्मुख में बैठ जाते हैं, ऐसी प्रार्थना कवर्धा की इस ग्राम क्षेत्र में बड़े भाव से आप और हमको करने को मिल रही है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला,
लक्ष्य है मंगल मंगलकारी। शरणवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश श्री विनाश भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। देवराज ब्राह्मण की माता के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल देवराज को शिव मंदिर तक लेकर चले गए। कोई पूर्व का पुण्य, कोई पूर्व का सत्कर्म हमें भगवान की भक्ति तक, भगवान के भजन तक, भगवान के स्मरण तक, भगवान के मंदिर तक लेकर जाता। दो क्षण की शिव महापुराण की कथा को देवराज ने श्रवण किया। बार बार ब्राह्मण देवता हर हर महादेव कर रहे थे, उसके सर में दर्द था तो वो बाहर निकल गया। एक बेलपत्र की छांव में बैठा था। और उस बेलपत्र की छांव में शरीर में रोग इतना था, शरीर में कष्ट इतना था कि वहीं उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्र की छांव में जब प्राण छूटे तो पापी से पापी जीव भी परम पद को चला जाता। कितना भी पाप कर्म से लिप्त व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी यदि वो भूलवश भी बेलपत्र के वृक्ष की छांव में अगर पहुंच गया है तो उसको वो सुख का अनुभव होता है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र दोनों फलदायक। जब संसार के लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करी तो कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हुआ कि बेलपत्र खाने का सियोर वाला महाराज बोलता है तो इस बेलपत्र में ऐसा क्या है जो लोगों की बीमारी दूर हो रही है। इस बेलपत्र में ऐसा क्या है कि लोगों की शुगर ठीक हो रही है, हार्ट के मरीजों का हार्ट ठीक हो रहा है। इस बेलपत्र में ऐसा है क्या?
जब शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करा और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा, तो संपूर्ण रिसर्च सेंटरों में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में रिसर्च प्रारंभ हुआ कि बेलपत्र में ऐसा होता क्या। महाराज यदि प्रतिदिन एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम मोनिका साहू है, मेरे पति का नाम श्री छबीलाल साहू है। मैं रामनगर कवर्धा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मोनिका साहू है, मेरे पति का नाम श्री छबीलाल साहू है। मैं रामनगर कवर्धा की रहने, आप ही हैं? ऐसा आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। गुरुदेव, मेरे ससुर जी की तबीयत सन 2024 में सितंबर के महीने में खराब हो गई। उनका लीवर पूरी तरह से खराब हो गया, डैमेज हो गया। डॉक्टर साहब ने उनका लीवर जब बताया कि पूरा डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उनका बचना मुश्किल हो। डॉक्टर साहब द्वारा उनका बताया गया कि ये बच नहीं पाएंगे। फिर मुझे किसी ने बताया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, ये दोनों अगर दिया जाए तो आराम लग सकता। हम उसी समय शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आए, अपने ससुर जी को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लाते, ससुर जी को दे देते। गुरुदेव, लगातार 7 दिन तक, जब लीवर खराब हो चुका था तो 7 दिन हॉस्पिटल में रहे और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये रहेंगे नहीं, बच नहीं पाएंगे। पर हम कभी शिव मंदिर नहीं जाते थे, पर 7 दिन लगातार शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र लाकर अपने ससुर को देते, जल चढ़ाते। 7 दिन पूरे हुए। 8वें दिन डॉक्टर जांच कर कर बोलते हैं कि अब इनके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और लीवर अब ठीक होने लगा। गुरुदेव, हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आज मेरे ससुर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उनका फोटो भी मैं पत्र में लगा रही हूँ कि आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से वो स्वस्थ हो चुके हैं। उनका लीवर पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर दिया। अब एक बेलपत्र, शिव पर चढ़े हुआ जल, आ जाओ, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ा हुआ जल, क्या इतना उस बेलपत्र में होता क्या? रिसर्च सेंटरों में लोगों ने रिसर्च करा। आप ठीक है? रोते नहीं? अब आंसू पोछो पहले, आंसू पोछ पहले। रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो पहले। अब फिर ठीक हो गया ना? आंसू पोछ के जाओ, आंसू पोछ के जाओ, खुश होकर। डॉक्टर ने बोल दिया था ये बचेंगे नहीं, पर बचना मुश्किल था। एक बेलपत्र में वो क्या फल है? एक रिसर्च में निकला कि सियोर वाला महाराज कहता है कि एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका आखिर लोगों की स्वास्थ्य में कैसे लाभान्वित हो रहा। तब निकला एक एंटी ऑक्सीडेंट उस बेलपत्र के अंतर्गत होता है जो बीमारी को दूर भगा देता।
रोग दूर भगा देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो, या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन अगर खाया जाए, कब्ज हो, पेट का प्रॉब्लम हो, या अन्य गैस का, आपाच का, एसिडिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र सुबह सुबह शिवजी पे चढ़ा खाना प्रारंभ कर दो, 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र के एक पत्ते में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, भरपूर मात्रा में फाइबर बेलपत्र में होता है। क्या है बेलपत्र? सारी समस्या का हल शिव जी के एक लोटा जल में क्या है? कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चला कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर पीने का, उस आचमन का, शिव जी पे चढ़े हुए जल को अपने शरीर पर लगाने का, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने घर में छींटने का फल क्यों मिल रहा है, लोगों को इतना लाभान्वित क्यों हो रहा है? तब रिसर्च सेंटरों में निकला कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब जल चढ़ता है तो वो जल चारों तरफ घूमकर उत्तर की ओर जाता है, और वो जल जब हम पीते हैं या हमारे घर पर उसका प्रोक्षण करते हैं, छींटते हैं, तो हमारे घर से दुख, तकलीफ, कष्ट सारे ग्रह अनुकूल होते चले जाते हैं और हमारा आनंद सुख बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। महाराज नौकरी में उम्र की सीमा होती है, इतनी उम्र वाला ही नौकरी कर सकता है। परीक्षा में समय की सीमा होती है कि इतने समय में ये एग्जाम क्लियर करना है, इतने समय में पेपर देना है। नौकरी में उम्र की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है। गाड़ी में गति की सीमा होती है कि इससे ज्यादा मत चढ़ाना। ज्यादा तेज चलाओगे तो ऊपर निकल जाओगे। इसलिए नौकरी में उम्र की सीमा है महाराज, परीक्षा में समय की सीमा है, गाड़ी में गति की सीमा है, पर मेरे शंकर भगवान की अविरल भक्ति की कोई सीमा नहीं है, शिव की करुणा की कोई सीमा नहीं है, शिव की दया की कोई सीमा। दया की कोई सीमा। देवराज ब्राह्मण के ऊपर भी मेरे शिव ने कृपा कर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूट गए, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण का प्राण गया, पर शंकर का वचन है माता पार्वती को, जिसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं या जिसके शरीर के अंदर बेलपत्र का थोड़ा सा भी भाग रहता है, वो जीव फिर नरक नहीं भोग, नरक से दूर हो जाता, नरक से। इसलिए महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए,
उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान शिव की भक्ति सुख प्रदान। अब ये मालूम नहीं पड़ता, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कहती है अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में बेल वृक्ष लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेल वृक्ष की छाया भी हमें सुख दे जाती है, हमें आनंद दे जाती है। कोई बहुत बड़ा रोग भी अगर हो जाए और बेलपत्र की छांव में अगर कोई थोड़ी थोड़ी देर रोज बैठे, प्रतिदिन बैठे, उस रोग से निवारण हो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम देवलाल, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का रहवासी है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर आ जाइए। किसी कारणवश मेरे घुटने की हड्डी टूट गई। वो हॉस्पिटल गए, चेक कराने पर पता चला कि इसमें खर्चा 2,50,000 रुपए का आया। पैसा नहीं था, हम लोग घबरा गए। उसी समय मेरी बेटी ने बताया कि गुरुजी बताते हैं कि तांबे के कलश में जल भरकर शिवजी को चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ जल पियो, बेलपत्र खाओ, बन सके तो 2 क्षण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ। वही क्रम हमने करना प्रारंभ करा। एक रुद्राक्ष प्राप्त हुआ, जल को गलाते, शिवजी पे चढ़ाते, पीते। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बिना ऑपरेशन के मेरे बाबा ने मुझे चलने के लायक कर दिया और ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बिना ऑपरेशन मेरा घुटना ठीक करा गुरुदेव। शिवजी पे जल भी चढ़ाते। कई लोग कहते भगवान शंकर का जल है, घुटने पर मत लगाओ, पर आप कहते हो वो अपना बाप है शिव, पिता है शिव, उसका चढ़ा हुआ जल तो अपने बच्चों के लिए सर्व सुख की कामना करता, सर्व सुख। ऐसा कोई मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, जितने इस कथा के अंदर बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन करूं, यदि शंकर भगवान पर आपका विश्वास जब दृढ़ हो गया, विश्वास पूर्ण हो गया, तो जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख का निवारण मेरा शंकर ना करता।
जिस दुख का निवारण मेरा शिव ना करता, मेरा शंकर ना करता। देवलाल जी बोले हैं, इस पत्र में लिखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं तो मैं ऑपरेशन कैसे कराऊं, 2.5 लाख 2,50,000 रुपए में मेरे पास नहीं, कहां से लाऊं। तब कहा मेरी बेटी ने, शिव पर भरोसा, शंकर पर भरोसा। एक आपकी बेटी को ठीक है, बधाई, ठीक है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पा। आप जिस कामना से आए, जिस भाव से आए, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में देवराज चला जाता है, प्राण छूट जाते हैं, मर गया, चले गया, इतना पाप कर्म करा था कि उसको तो नरक भोगना था, गलत जगह पर दिन रात पड़ा रहता था, वेश्यावृत्ति में, मदिरा पान में, जुए में, मांसाहार में और गलत गलत संगत करता था, उसको तो नरक भोगना था। पर बेलपत्र की छांव में प्राणों को त्यागा तो वो बेलपत्र की छांव में मर गया, प्राणों को त्याग दिया, तो शंकर भगवान उसके लिए नंदी लेकर आए। देवादिदेव महादेव उसके लिए नंदी लेकर आए और वह नंदी पर बैठकर भगवान शंकर के धाम जा रहे हैं। चलते चलते उस देवराज जीवात्मा ने पूछ लिया बाबा देवादिदेव महादेव जी से, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने ना संध्या करी, ना वंदन करा, ना प्रार्थना करी, ना आराधना करी, उसके बाद भी मुझे आप कैलाश धाम लेकर जा रहे हो, नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा। तब भगवान शंकर ने कहा, तूने कोई पुण्य नहीं करा, पर तेरी माँ मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाती थी, उसके पुण्य से तू तर गया है, उसके पुण्य का फल तुझे मिला। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पूर्व का अच्छा कर्म था, कोई पूर्व का कोई हमारा सत्कर्म था, जो आज भगवान शिव की कृपा हम पर हो गई। और फिर निवेदन करूँ, आप सबका पुण्य, कवर्धा वासियों का, कवर्धा के क्षेत्रवासियों का, पूरे 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 क्षेत्रवासियों को कोई पुण्य प्रबल, कोई पहले का सारा काम व्यवहार से होता था, आज का सारा काम व्यापार से होता है। पहले व्यवहार काम करता था, भैया जी ये छोटा सा काम है कर दोगे क्या, आओ, हो जाता था। भाभी जी हमारा ये छोटा सा काम है हो जाएगा, हाँ। जीजा जी छोटा सा काम है हो जाएगा, जीजी छोटा सा काम है हो जाएगा, हाँ। पहले के समय में इतना भी काम आ जाए व्यवहार से हो जाता था, इतना प्रेम होता था लोगों के आपस में, इतना व्यवहार होता था कि एक दूसरे का काम, तुम हमारा ये काम कर देना, हम तुम्हारा ये, व्यवहार में। आज के समय में तो व्यापार हो गया, परिवार में भी भाई भाई का कोई काम करता है तो सोचता है इसमें कमाई कैसे होगी, बहन भाई का कोई काम करती है तो मेरा इनकम कैसे होगा, रिश्तेदार का कोई काम करता है तो मेरी आवक कैसे होगी, पहले सोचता है व्यापार कैसे होगा, कमाएंगे कैसे, प्राप्त क्या होगा, क्या मिलेगा। क्यों इतनी दूर दूर से लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हैं। इतनी दूर दूर से क्यों शंकर की कथा के लिए लोग आते हैं। ये छोटे से गांव में, कवर्धा का एक ये छोटा सा गांव है, इस छोटे से गांव में ये लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंच जाए, जरा विचार करिए। क्यों आ जाते हैं, किस लिए आते हैं।
क्योंकि उनको मालूम है 5 दिन की शिवपुराण की कथा सुनेंगे, 3 महीने के अंदर जो पंडाल में बैठकर मांगेंगे मेरा शंकर 3 महीने में आकर देकर चला जाए। ये उनको मालूम है, ये वो जानते हैं कि यहां से कोई खाली नहीं गया, यहां जो मांगा, जो प्राप्त किया वो मिला। यहां से कोई एक पत्र और है, अच्छा है, गुरुजी मैं कबीर धाम कवर्धा जिले के, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है, एलईडी पर पढ़ो। है जम के बोलो, घुंगरी की धुंधरी है, घुंगरी धुंधरी, अच्छा इतने बोल दो घुंगरी, इतने बोल दो धुंधरी, बराबर। तुम्हें तो समझ में आ गया ना, बस तो चलेगा, ठीक है। गुरुजी मैं कबीर धाम कवर्धा जिले के देश 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 कला की निवासी हूँ, ठीक है। मेरा नाम नेहा ठाकुर है, मेरी बाबा की मैं भक्ति करती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव मेरे घर औलाद नहीं थी, 5 वर्ष निकल गए संतान का सुख जब। कहीं बैठे हैं क्या, कहीं बैठे हो तो जरा हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम नेहा ठाकुर है। हाँ दिख गए, ऐसे हाथ हिला दो, ठीक है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम नेहा ठाकुर है, मैं कबीर धाम कवर्धा जिले के देश 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 कला की निवासी हूँ। मेरा नाम नेहा ठाकुर है। मेरी बाबा, मेरी गोदी खाली थी, संतान का सुख नहीं था। किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा से आज 19/2/2025 को शिव जी की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर रहा हूं, शिव को नमन कर रहा हूं। विश्वास, भरोसा, और वो भरोसा कोई साधारण नहीं, वो भरोसा पूछा कि ये बताओ कि मैंने तो पाप ही पाप करा है सारा, सब कोई अच्छा कर्म नहीं करा। देवराज बोलते हैं सब पाप कर्म किया, फिर मुझे ये आप नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर जा रहे हो, ये क्यों? तो कहा तुम्हारी माता ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है ये उसी का पुण्य, उसी का पुण्य। देवराज ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया बाबा देवाधिदेव महादेव को। कहा भोले बाबा, यदि मेरी माता के चढ़ाए हुए 1 लोटे जल से आपने मेरे पर कृपा करी है, अब मेरा कोई भी जन्म होगा मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा, सेवा नहीं छोड़ूंगा। एक लाइन वो गुनगुनाते हैं ना, देवा महा देवा महादेवा, और सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना,
बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। बाबा ऐसी कृपा करना, मेरा जितना जन्म हो मृत्यु लोक में, जितनी बार जन्म लो, तेरी सेवा करता। क्यों? क्योंकि मेरी माता के द्वारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से तूने मुझे पार किया। इतनी कृपा तूने कर दी, इतनी करुणा तूने कर दी, दया कर। इतनी कृपा तू करता। मेरी माता ने जल चढ़ाया और तूने मुझे पार लगा दिया, इससे बढ़कर पुण्य क्या हो सकता? प्रणाम करो। हर हर महादेव। प्रणाम करो। चलो समझो। बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। शिव कथा कर रही है, देवराज को पार लगाया। शिव महापुराण में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला है। बिंदुक पानी में डूबकर मर जाता है तो प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत योनि से पार उतरने के लिए चंचूला देवी काशी की यात्रा करती है और काशी की यात्रा कर कर चंचूला देवी प्राणों को काशी में ही त्याग देती है तो मां जगत जननी पार्वती जी की सहेली बन जाती है। और मां जगत जननी की सहेली बनकर मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, स्तुप्त रहती हैं। तब पार्वती जी ने देखा कि चुप रहती है, मौन रहती है। क्या हुआ चंचूला? मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसका मोक्ष नहीं हुआ। केवल एक शिव महापुराण की कथा, अगर कोई अधोगति में मर गया, कोई नारी का गर्भ है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का कोई बच्चा गर्भ में मर जाता है, शांत हो जाता है। कोई बच्चा जन्म लेकर कुंवारा मर जाता है, कोई बच्चा 6 महीने का, 4 महीने का पेट के अंदर ही शांत हो जाता है। अगर कोई गांव में, खेड़े में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, कहीं पर भी, शहर आदि में कोई बच्चा गर्भ में भी अगर चला गया, कोई कुंवारी अवस्था में चले गया और शिव महापुराण की कथा की आवाज यदि उस नगर में, शहर में, कॉलोनी में, मोहल्ले में पड़ भी जाती है तो वो नारी के गर्भ से जो बच्चा मरा है वो भी तर जाता है, मोक्ष पा जाता है। वो भटकता नहीं है, वो भटकता नहीं। बिंदुक को मोक्ष कैसे मिले? चंचूला देवी से कहा मां पार्वती जी ने कि तुम एक काम करो, शिव महापुराण की कथा करवा। देवर्षि नारद से प्रार्थना करी, नारद जी ने कथा सुनाने से मना करा। तब तुमरुका जी से कहा, और तुमरुका जी भगवान शंकर के ऐसे भक्त हैं जो कथा श्रवण कराने के लिए आतुर हो गए। तुमरुका जी ने हाँ कह दी कि मैं इस बिंदुक को कथा सुन, पर कथा का यजमान कौन बने?
कथा का यजमान पद किसको ग्रहण कराया है? और शिव जी की कृपा हो गई। चंचुला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती से जजमान बनने की विनती करी। शिव जी ईसर जी बने, पार्वती जी गौरा जी बनी। गणा और गौर बनकर शंकर पार्वती जी शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। ईसर जी गौरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। ईसर जी गौरा जी का, ईसर जी गौरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती जी कथा के यजमान बनते हैं, कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। बोल ईसर गौरा महादेव की। भगवान शंकर पार्वती जी कथा के यजमान बनकर कथा श्रवण करते हैं। ऐसी पवित्र कथा शिव महापुराण की जो सुंदर आनंद के साथ कवर्धा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चल रही है। भाव भक्ति से 4 दिन की कथा हो रही है। दिल से श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और इस पवित्र कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर महा भाव से कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम संदेह परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा श्रवण करी। कल कथा का समय यही दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और हम और आप सभी मिलकर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और आप सभी को ज्ञात है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाबा बैजनाथ की पावन धरा झारखंड में सुंदर शिव महापुराण की कथा होना है। इसमें इस कथा के अंतर्गत जो भी जजमान पद ग्रहण करना चाहते हैं वे नंबर आप सभी नोट कर लें। 8821073039 8821073039 इस नंबर पर आप जजमान पद हेतु संपर्क कर सकते हैं और कथा अमृत का लाभ ले सकते हैं। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें। श्री गणेश प्रसाद जी तिवारी, श्रीमती नेहा जी तिवारी, श्री आशीष जी तिवारी बड़े ही आदर और सम्मान से सुंदर आरती का आनंद लेंगे। हम सभी मिलकर जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिनामी धारा। ओम हरे 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 महादेव एकानने चतुरानने पंचानने राजे। ओ बोले पंचानने राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभान साज। हरि ओम हरे 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 महादेव। दो भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। हरि ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला बन माला मुंड माला धारी। भोले मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करवे मध्य कमंडले चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा जानते अविवेका। बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षरि ते मते ओमाक्षरि ते मते यम तीनो एका। ओम हरे 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 महादेव। विराजे नंदी ब्रह्मचारी। ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी। उठ भोग लगावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा की भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। बोले जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी जगत हरार स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले बल शिव ओंकारा। उचित पार्वती का प्यारा उचित ऊपर जलधारा उचित ओढ़े वाला बोले बाज पियने वाला। वो बोले दीक नयन वाला। वो बोले एक नयन वाला। वो बोले बाकन प्रतिपाशा। वो बोले मैं तो यम प्याला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाच हरि लाले धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहं सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी सहितं नमामि। अखिलं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं सीतं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण बोली शंकर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हरि ओम ओम जतनेन जतनमय जम तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे सात्याः सप्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार। पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते सांब सदाशिवाय नमो नमः। चरणारविन्देषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे